हेलो फ्रेंड्स, ब्राइट मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम नियामक ज्यामिति के अंतर्गत त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। यानी कि त्रिभुज के निर्देशांक दिए होंगे, त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक दिए होंगे, तो हम क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, साथ ही इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, कैसे हल करेंगे, ये सब हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम सूत्र की बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कोई त्रिभुज ABC होगा, ठीक है, ABC, जिसके निर्देशांक x1, y1, x2, y2, x3, y3, ठीक है। ये त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक है। मैं यहां भी लिख देता हूं, शीर्ष A बराबर x1, y1, शीर्ष B बराबर x2, y2 और शीर्ष C x3, y3। ये त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल का सिंबल है, इस तरह से क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये हम फार्मूला लागू करेंगे। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए फार्मूला होंगे, ठीक है। अब यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक हो जाए तो हम क्या करेंगे, मोड लगा देंगे। क्या करेंगे, मोड, यानी x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ठीक है। ये मोडलस लगाने से ये होता है, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक हो जाए तो जाकर के मोड लगाने के कारण वह धनात्मक हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल धनात्मक लिया जाता है, ऋणात्मक नहीं, ठीक है। तो ये तब हम लगाएंगे जब त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक आएगा, उस समय हम मोडलस लगा के उसको पॉजिटिव कर लेंगे, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, क्योंकि इतना लंबा फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें एक्स वाई है, कोई x1 है, x2, x3, इसको कैसे याद रखें। तो देखिए, इसको याद रखने का एकदम सिंपल तरीका है। ये 1/2 तो है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 1/2 इंटू, और यहाँ पे x1 देख रहा है, यहाँ x2 देख रहा है, यहाँ x3 देख रहा है, ठीक है। इसमें 3 है पद, 1 2 3, ठीक है। तो x1, x2, x3 ये तो सीरियल नंबर से हो गया, और साथ ही यहाँ y2 माइनस y3, तो इसको कोड वर्ड में आप याद रख सकते हैं, 2 और 3 है तो 23 हो गया, दोनों y में है, और तो इसको 23 याद रखना है। फिर यहाँ पे y3 माइनस y1, तो यहाँ 3 और 1, यानी 3 पर 1 कितना होता है, 31, यानी कोड वर्ड में इसको 31 याद रखना है। फिर यहाँ y1 माइनस y2 है, तो इसको कोड वर्ड में क्या रखना है, 12 याद रखना है। इस तरह से आपको याद रखना 23, 31, 12, और ये 1 2 3 x का जो है वो तो है ही, तो 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 ब्रैकेट बंद। ये आपको इस तरह से याद रखना है। इसको दिमाग में रखने के लिए सीधा सा 23, 31, 12 को ध्यान में रखेंगे। इसका मतलब 23, 31, 12 क्या होगा, ये y के लिए होगा और x के लिए 1 2 3 होगा, ठीक, क्लियर। इस तरह से आप फॉर्मूला को आप याद रख सकते हैं। अब हम इस पे एक एग्जांपल बताएंगे जिससे आपको समझ में आएगा जिसको हम कैसे हल ज्ञात करें। तो लेते हैं एक एग्जांपल, जैसे त्रिभुज के निर्देशांक शीर्ष A, शीर्ष A, शीर्ष B और शीर्ष C, इसके निर्देशांक हम एक लेते हैं, -5, -1, 3, -5 और 5, 2। यह 3 शीर्ष है त्रिभुज के, जिसके क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, 1/2
इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। 23, 31, 12, 1, 2, 3 क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। अब यहाँ पर सिंपली ये जो पता है वो आपको बैठा देना है। इसमें ये x1 हो जाएगा, ये x2 होगा, ये x3, y1, y2, y3। अगर ज्यादा दिक्कत हो तो आप इधर लिख भी सकते हैं x1 बराबर कितना -5, y1 बराबर -1, x2 बराबर 3, y2 बराबर -5 और x3 बराबर 5 और y3 बराबर 2। इस तरह से आप लिख भी सकते हैं और तब बैठा दीजिए। क्या करना है, 1/2 ब्रैकेट है x1 कितना है -5, यहां से देख लीजिए या फिर यहां से देख लीजिए, -5 इंटू y2 माइनस y3 यानी कि -5 यहां रखना है और यहां भी माइनस, और ये y3 है, y3 का वैल्यू 2 तो यहां पे 2 रख देना है ब्रैकेट बंद, प्लस x2। अब x2 देखिए कितना है, तो x2 3 है तो यहाँ पे x2 3 लिख देना है, y3 माइनस y1 तो y3 के जगह पर y2 रख देना है और यहाँ माइनस y1 माइनस है, यहाँ भी माइनस यानी 2 बार माइनस, इसका मतलब माइनस प्लस चिन्ह यहाँ कर देंगे डायरेक्टली और 1 लिख देंगे, प्लस x3 कितना है तो 5 है और y1 माइनस y2 तो y1 कितना है -1 और यहाँ माइनस, y2 भी माइनस में, यहाँ भी माइनस, तो माइनस क्या कर देंगे प्लस, यहाँ पे 5 लिख देना, ब्रैकेट बंद कर देना है। अब देखिए सिंपली 1/2 ब्रैकेट लगाना है। अब देखिए -5 -2 कितना हो जाएगा -7 और इधर यह गुना में है -5 तो इधर ई भी माइनस में बचा, ई भी माइनस में, तो माइनस क्या होगा प्लस, या 7 5 गुना करना है तो 7 5 35 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे क्या होगा तो देखिए 2 1 3 और यहाँ गुना 3 तो 3 3 9 दोनों प्लस में है तो 3 3 9 होगा। यहाँ पे देखिए -1 और +5 घटाएंगे तो प्लस का 4 और इंटू में कितना है 5 तो 4 5 कितना हो जाएगा 20, प्लस का 20 लगाना है ब्रैकेट बंद। अब आपको क्या करना है 1/2 बराबर इसको जोड़ देना है सिंपल, तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे गुना है तो गुना का चिन्ह देंगे, तो 9 5 14 0, 14 का 4 हासिल 1 बचा हासिल, तो 2 1 3 3 3 6 यानी कि 64, इसको जोड़ने पर पूरा 64 हो गया। 2 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 32 है ना, स्क्वायर यूनिट, SQUARE स्क्वायर यूनिट, क्योंकि ये यूनिट्स में है तो, और जो क्षेत्रफल होता है वो वर्ग इकाई होता है, इसलिए मैंने स्क्वायर यूनिट लिख दिया। तो इसका जो क्षेत्रफल निकल के आ गया वो कितना हो गया 32 स्क्वायर यूनिट्स हो गया। तो आई होप कि ये समझ पाए होंगे। एक और एग्जांपल लेकर के आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये फर्स्ट एग्जांपल था, ठीक है, सेकंड मैं लेता हूं एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। यहां पे शीर्ष ए लेता हूं मैं 1, -2, डी लेता हूं -3, 4 और शीर्ष सी जो है 5, -6 है, ठीक है। और अगर आप इसमें समझ सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं x1 x2 x3 कौन है तो ठीक है, और नहीं तो आप इधर लिख सकते हैं x1 कितना हो जाएगा 1, y1 कितना होगा -2, x2 कितना होगा -3 और y2 कितना हो जाएगा 4, x3 कितना होगा 5 और y3 कितना होगा -6, ऐसा लिख देना है। और त्रिभुज का सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या होता है 1/2 इंटू x1 और यहाँ पर क्या मैंने बताया था 23, यानी कि y2 माइनस y3 प्लस x2 और 23 के बाद मैंने क्या बताया था 31, आपको याद रख लेना है 23 31 12, ये नंबर आपको याद रख लेना है, इससे ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा। तो ये 23 हो गया प्लस x2 इंटू 12, 31 चाहिए 31, यानी कि y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू 12 यानी y1 माइनस y2, ब्रैकेट बंद इस तरह से लगा देना है।
ठीक है, वैल्यू बैठा देना है यहाँ पर 1/2 ब्रैकेट यहाँ लग जाएगा। x1 देखिए कितना है, 1 है तो 1 लिख देना है इंटू y2 माइनस y3 तो y2 4 और यहाँ माइनस, ये भी माइनस, तो क्या होगा प्लस 6 हो जाएगा ब्रैकेट बंद, प्लस x2 कितना है तो -3। देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए -3 देंगे इंटू y3 माइनस y1 तो y3 आपका कितना है -6 और माइनस y1 ये भी माइनस में है यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या होगा +2 लिख देना है ब्रैकेट बंद, प्लस x3 कितना है तो देखिए 5 है यहाँ पे तो 5 लिख लेना है और y1 माइनस y2 तो y1 आपको कितना दिख रहा है -2 तो लिख देना है, फिर यहाँ माइनस और y2 क्या है 4 है तो माइनस यहाँ पे 4 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर देना है। यहाँ से 1/2 ब्रैकेट लगाना है। अब देखिए 6 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा और 10 का गुना 1 करेंगे तो कितना होगा 10 और इधर देखेंगे -6 + 2 कितना हो जाएगा -4 और -4 का गुना -3 के साथ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा +12, फिर -2 -4 दोनों माइनस में है तो जुड़ के -6 और -6 का गुना +5 के साथ तो कितना होगा 6 5 30 प्लस माइनस यानी माइनस -30 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। अब आपको क्या करना है 1/2 ये दोनों प्लस में इसको एक साथ जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 10 12 कितना 22 और -30। अब यहां पे ये घट जाएगा 1/2। अब देखिए 22 माइनस 30 तो यहाँ पे घटाएंगे तो -8 आएगा, कितना आएगा -8। और मैंने आपको क्या बताया था जब ऋणात्मक यानी कि निगेटिव वैल्यू आएगा माइनस में आएगा तो आपको मॉडुलस लगा देना ये वाला, तो इसीलिए यहाँ पे मोड ये ब्रैकेट हटाएंगे और यहाँ पे -4 लिख देंगे, 4 नहीं सॉरी 8 बच रहा है तो -8। इसके कारण इधर होगा 1/2 इंटू ये माइनस जो है यह +8 होगा, 2 से कट जाएगा 4 बार तो हमारा 4 है ना स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, है ना, इतना ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने आज इस वीडियो में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि लाइक और शेयर करने से मेरा मनोबल बढ़ता है और मैं आपके लिए हमेशा वीडियो बनाते रहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।